अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, शहर कायद में बारिशों का सिलसिला अब कुछ थम गया है। जो मूसलाधार बारिश हुई और उससे जो सूरत हाल पैदा हुई वो हम आपको हर गुजरते दिन के साथ दिखाते रहे। जहाँ कहीं लोगों को सीवरेज की वजह से, बारिश का पानी जमा हो जाने की वजह से प्रॉब्लम हुई, वो भी आपको बताया। मगर बारिश के बाद की क्या सूरत हाल है, इस पर भी अब बात करना यूँ ज़रूरी हो गया है, क्योंकि कराची शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में अब तक बारिश के असरात और समरात हमें नज़र आ रहे हैं। अगर मैं बात करूँ सर फहरिस्त, तो कराची की बड़ी मशहूर जगह है, बड़ी अहम जगह है, कराची का विरसा कह दें आप, उर्दू बाज़ार कराची। यहाँ पर बारिश के वक्त क्या सूरत हाल थी, बारिश के बाद क्या सूरत हाल है, इस वक्त उर्दू बाज़ार के दुकानदार किस हालत में हैं, यहाँ आने वाले किताब दोस्त वो तमाम सारिफीन, वो तमाम लोग किस हालत में हैं, ये सब कुछ, ये सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे आज अपने शो। कितना अरसा हो गया यहाँ पर दुकान को? हम तकरीबन 2007 से ये हम काम कर रहे हैं। हाँ। और तकरीबन हम जभी से टैक्स पेयर है। तभी से टैक्स पेयर हैं। पेयर है और के इलेक्ट्रिक में स्टार कस्टमर है। अच्छा, यूटिलिटी कोई बिल रुका है? सवाल ही पैदा पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं ये सवाल कर लूँ, अक्सर मैं लोगों से करता हूँ कि कोई ऐसा बिल याद है जो कि मिस हो गया हो? सवाल ही पैदा होते पॉसिबल, क्योंकि हमारी एक नेचर के अंदर हम किसी ड्यूज को, यूटिलिटी को किसी को डबल नहीं होने देते। डबल नहीं होने देते, ठीक है ना। हम उसको अपना मुनाफा बाद में निकालना है। जी हाँ, अपने एक्सपेंस पहले हमने जो भी यूटिलिटीज है, जो बच्चों की फीसिस वगैरह, उसको हम पहले तरजीह दी जाती है, उसको पहले हम करते हैं। ठीक है जी। इस वक्त तो अभी मैं देख रहा हूँ जनरेटर चल रहा है आपके पास? नहीं, जनरेटर नहीं है, बैटरी है। ये बैटरी है मेरे पास। और बैटरी का ये आलम है कि मेरे पास, मैं आपको दिखाऊं, पंखा भी लगा हुआ है, लेकिन पंखा बैटरी चार्ज नहीं कर पा रही कि मैं उसको पंखे को यूज़ करूं। इस वक्त आप खड़े हुए हैं, आप देखें कि कितना हब्स हो रहा है। देख रहा हूँ पंखा बंद है, सिर्फ एक सेवर जल रहा है। एक नहीं दो, बस। नहीं, बैटरी वाला पंखा भी मेरे पास है, लेकिन वो बैटरी इतनी चार्ज नहीं हो रही, इतना वो टाइम पंखा चला दे, कि वो पंखा चला दे, बैटरी वाला 12 वोल्ट का पंखा चला दे। ऐसा भी नहीं हो रहा है। और बिल कितना आ जाता है अंदाजा? बिल मेरे ख्याल में 5000 5,500 रुपये, क्योंकि मेरा बहुत छोटा सेटअप है। ये 2 पंखे छोटे वाले और 2-3 सेवर। दो में भी जो मैं फ्रंट पे खड़ा होता हूँ, एक यूज़ करता हूँ, एक अंदर का कोई अंदर नहीं होता है तो वो बंद ही रहता है। वैसे भी बिजली होती है, जब भी बंद होता है बहुत मैं इसको एहतियात से यूज़ करता हूँ। फिर 5,000 5,500 आ जी, इतना आता है। बिल का इशू नहीं है। बिल जब 8 भी आता है, 10 भी आता है तो हम पे करते हैं। दुकान की टाइमिंग्स क्या है? दुकान हमारी सुबह 11 बजे खुलती है, रात 8:30 बजे तक बंद होती है। इस दौरान तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हमें लाइट मिलती है, वक्फे वक्फे से। अब एक साथ भी नहीं? नहीं, एक साथ नहीं, वक्फे वक्फे से। हम सुबह दुकान खोलते हैं, लाइट नहीं होती, हम 1 बजे लाइट आती है, हम 1:30 बजे नमाज पढ़ने जाते हैं, नमाज पढ़ के हम वापस आते हैं, लाइट जा चुकी होती है। बस वही 1 घंटा होती है, जिसमें हमें आधा घंटा मिलती है, आधा घंटा हम नमाज में चले जाते हैं। एक तो ये बिजली का मसला हो गया। अच्छा, जब बारिश हो रही होती है, मौसम कुछ काली घटाएं होती हैं, उस वक्त बिजली की बड़ी ज़रूरत होती है ख़ास तौर पर। एक तो ये मसला हो गया। एक जो मैं ये सीवरेज देख रहा हूँ कि कस्टमर आने को तैयार नहीं है, दुकान से बाहर से ही वो आवाज़ देकर अपना कोई किताब मंगा रहा है, ये क्या मामला है? क्या दुकानदार कचरा नहीं अपना कहीं से फेंक पा रहे हैं, या इंतज़ामिया नहीं आ पा रही, क्या मामला है? कोई लाइंस चौक हैं? भाई, ये मसला उर्दू बाज़ार के अंदर तो ऐसा लगता है जैसे विरासत में मिला हुआ है। इतना बड़ा काम भी नहीं है, कोई इतना बड़ा काम नहीं है, लेकिन हर बारिशों में, हर आप सिस्टम में उठा के देख लें, मीडिया आपको यही बताएगा इतना लॉस है, इतना ये परेशानी है, इतना ये है, लेकिन किसी इदारे को ये नहीं है कि इस मसले को एक बार हम सॉल्व कर लें ताकि आइंदा ये मसला ना हो। हालांकि जिस इंतज़ामिया की आप बात कर रहे हैं ना, डीसी का ऑफिस सामने है एम जिना रोड पर, थोड़ा सा आगे जाएं, मतलब बहुत सारे अहम दफातर इंतज़ामिया के ऑफिशल्स के वो आपको अतराफ़ में ही दिखाई देंगे। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि वो ख़ुद भी इस उर्दू बाज़ार से किताबें ख़रीद कर गए होंगे, उनकी फैमिलीज में भी उनके बच्चे भी यहाँ से ख़रीद कर गए होंगे और अभी भी आते होंगे। तो क्या उनको नज़र नहीं आ रहा है? अगर हमें नज़र आ रहा है, इन दुकानदारों को नज़र आ रहा है। मेरा आखिरी सवाल ये है कि इस बार बारिशों में जिन दुकानों में पानी दाखिल हो गया है, जो महफूज नहीं वो अपनी जगह, जिनमें दाखिल हो गया है, कितना नुकसान हो गया होगा अंदाज़न? मेरे हिसाब से कोई लाखों में ही हुआ होगा, क्योंकि हर दुकानदार का यहाँ यूँ है कि दुकानदार बेचारा उस शो नहीं करता, लेकिन लॉस जो है वो आंखों से नज़र आ जाता है। ऐसा ही है कि बहुत सी चीज़ें हैं आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन चीज़ खुद बता देती कि लॉस क्या है और कितना है। कोई कंपनसेशन किसी दौर में हुई है कभी? क्योंकि नुकसान का तो पहली दफ़ा नहीं कहा जा रहा है,
इससे पहली बारिशों में भी बताया गया था। कंपनसेशन तो कोई नहीं होती है, लेकिन ये हमारी ये रिक्वेस्ट है कि भाई इस मसले को एक बार हल कर लें, हाँ। इस लाइन को क्लियर कर लें, इस मसले को हल कर लें। हाँ। कंपनसेशन की ज़रूरत ही नहीं है, ना कोई इदारा करेगा, हाँ। ना हम कहाँ जाएंगे। आप बताएं, कोई सुनवाई तो है नहीं इस मुल्क के अंदर। ना कोई डिमांड है, ना कोई तकाजा है, सिर्फ दरख्वास्त है, और वो भी इतनी सी कि ये सेवरेज का मसला उर्दू बाज़ार से ख़त्म करवा दिया जाए। बहुत मामूली सी चीज़ है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके ऊपर इंतज़ामिया को सर जोड़कर बैठना पड़े। हम आपको वो सूरत हाल भी दिखा रहे हैं जो कि बारिश के बाद पैदा हुई है, और कितना नुकसान हुआ है दुकानदारों का, कहाँ कहाँ किस दुकान में पानी दाखिल हुआ है, ये सब कुछ आपको बता रहे हैं। किन दुकानों में पानी ज़्यादातर आ जाता है उर्दू बाज़ार की, किस साइड की दुकानों में? वो आगे की दुकानों में, अच्छा। उस साइड में, वहाँ ज़रूर पानी आएगा। वहाँ ऐसा क्या मामला है? कोई लाइन चौक है, क्या मसला वहाँ है? हमेशा का मसला है, नाले की वजह से ना नाला बैक मार जाता है, हाँ। इसकी वजह से पानी वहाँ आता है। अच्छा, दुकान तो आपकी भी ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं है, ये मेरे ख्याल से 2 फीट की आपने पहले बनाई आ हुई चुका है। जिससे पहले बारिश हुई थी उसमें आ गया आ गया था हाँ, पानी। इसमें नहीं आया। और अगर आ गया था तो ये तो बिल्कुल ज़मीन पर ही समझे शेल्फ लगे हुए हैं इसके, जी 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 तो ये ख़राब हो जाती होंगी सारी। जी, ये देखे ना नीचे खराब हुआ है, नीचे माल सारा खराब हुआ। अच्छा, नीचे माल ख़राब हुआ हुआ है, ज़रा ये दिखाएं भाई, थोड़ा सा ये दिखाएं कि ये वो किताबें हैं कि जिन्हें हम चूम कर रखते हैं ना, इसका ये हाल हुआ है बारिश का पानी लगने से। और मैं अभी तो उन दुकानों की तरफ गया ही नहीं हूँ कि जहाँ पर भरपूर तरीके से बारिश का पानी दुकान में दाखिल हो गया, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि वहाँ क्या सूरत हाल होगी डैमेज की। ये तो वो दुकानें हैं जहाँ पर थोड़ा बहुत पानी गया, लोगों ने निकाल लिया, किसी तरीके से साफ़ सुथराई कर ली। अगर यहाँ ये सूरत हाल है, क्योंकि ये सारे बंडल्स जो हैं इन्होंने या तो अपने फ्लोर पर रखे होते हैं या शेल्फ इनके बिल्कुल ग्राउंडेड शेल्फ होते हैं। तो अगर दुकान में पानी आ गया, दैट्स मीन आपके जितने भी अंदर किताबें रखी हैं, कॉपीज़ रखी हैं, उन सब में भी पानी जाने का पूरा इम्कान होता है। ये जो सेवरेज का मसला है, वो लाइन है, उसके बारे में भी ज़रा बात करेंगे। आप लोगों की दुकानों में बारिश का पानी आया या महफूज रही हैं? सर इस टाइम इस बारिश में तो नहीं आया। इस बारिश में नहीं आया, तो शुक्र अदा किया होगा। तो इस बारिश में नहीं आया का मतलब ये कि पिछली बारिश में आया था, पिछली बारिश में तो आया था, जो अभी महीना भर पहले हुई, उसमें जी। नुकसान हुआ? नुकसान नहीं हुआ, बचत हो गई। बचत हो गई, चलें ये अच्छी बात है। मगर कुछ दुकानें तो मैं आगे ऐसी भी देख रहा हूँ जिनकी सारी किताबें नीचे से जो है वो पानी में बह गई हैं। क्या मामला है ये उर्दू बाज़ार में? क्या सेवरेज का मसला कोई बहुत संगीन मसला है? आप दुकानदारों ने इसके ऊपर कोई प्लानिंग की हो, कोई आपकी एसोसिएशन ने, क्या ये हल नहीं हो सकता? नहीं, एसोसिएशन ने तो बहुत कोशिश करी है, हाँ। लेकिन वो ये इदारे काम कर रहे हैं, तो ये है कि बिल्कुल हल हो सकता है। आपकी दुकान को कितना अरसा हो गया? ये तो वालिद साहब के टाइम से वो चलाते थे। कितने साल हो गए? 35-40 साल तो 40 साल हो गए। लास्ट टाइम आपने इंतज़ामिया कब आते हुए देखी है यहाँ पर? उसने अगर पूछा हो कि क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम दानिश है। कि दानिश भाई आप बताएं कि कहाँ प्रॉब्लम होती है, कहाँ उर्दू बाज़ार को बेहतर? नहीं, ऐसा अभी तो कोई कोई डीसी साहब आए? नहीं अभी टाउन चेयरमैन बल्दियाती इंतखाबात के बाद नहीं, सीएम साहब कभी आए हों? मैंने नहीं देखा। मेयर कराची तो पड़ोसी हैं आपके, वो भी नहीं आए? नहीं है। ये सब नहीं है इसलिए बारिश का पानी आ गया है। बहुत सिंपल सा जवाब है। ये सब नहीं आए इसलिए सेवरेज आ गया है। ये सब नहीं आए इसलिए ये कचरा आ गया है। अगर ये सामने डीसी ऑफिस है साउथ का, उससे थोड़ा सा आगे चले जाएंगे केएमसी हेड ऑफिस है, उससे थोड़ा आगे चले जाएंगे सीएम ऑफिस आ जाता है। अच्छा, इस तरफ चले जाएंगे टाउन ऑफिस आ जाता है। ये सारी जो इंतज़ामिया की एक पूरी नफरी है, ये उर्दू बाज़ार की सराउंडिंग्स में ही है। तो क्या उर्दू बाज़ार में जो उर्दू बाज़ार का जो बारिशों में हाल होता है, ये इनकी नज़रों से ओझल है। मैंने पहले कहा कि अगर ये लोग बर वक्त यहाँ आ जाते या इनकी टीम्स आ जाती तो शायद ये कीचड़ पानी यहाँ पर यूँ ना खड़ा होता। मैं उन दुकानों की तरफ जाता हूँ जहाँ इस वक्त, अभी तो मैं खड़ा हूँ ना दुकान के बाहर, कुछ दुकानें आपको ऐसी दिखाता हूँ जहाँ दुकानदार खुद दुकान में दाखिल होने के लिए पहले राहगुज़र बनाता है और फिर दुकान के अंदर दाखिल होता है। दुकान खोली थी, दुकान कहाँ खोल पाएंगे जब हर जगह रास्ते में पानी पानी होगा। अच्छा, दुकान नहीं खुल सकी, नहीं। दुकान में नहीं आया, बस इसका शुक्र अदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताया जा रहा है कि पिछली बारिश में जो महीना भर पहले हुई थी उसमें ज़्यादातर दुकानों में आ गया था पानी। हाँ, कुछ दुकानों में जो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके नहीं गए थे अपनी मदद आपके तहत, हाँ। उनमें आ गया था। हाँ। और कुछ उसमें अलहमदिल्ला नहीं आए थे, लेकिन बाहर जो आप आगे देख सकते हैं क्या हालत हो रही है रोड की, वो ये आपके जो सामने बारिश के दिन चले हैं, जिसे एक महीना होने को आया, वक्फे वक्फे से बारिश, इस एक महीने में कीचड़
पानी की वजह से कारोबार कितना मुतासिर हुआ होगा? बहुत मुतासिर हुआ। जैसे मतलब 20%, 30%? आपका सवाल है कि दुकान के अंदर पानी नहीं आया, हाँ। उससे नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जिस हिसाब से रोडों पे कीचड़ है, जिस पर चल के कस्टमर ने आना है, कस्टमर ना, अब वो कस्टमर आ ही नहीं पा रहा, तो वो भी नुकसान करेंगे। यहाँ से हो गया। वो नुकसान यहाँ से हो गया। हाँ, ऐसा ही है। हमारा कोई इंतज़ामिया में से यहाँ आया कि भाई तारीख़ी विरसा है उर्दू बाज़ार, इतना पुराना, कोई मेयर साहब आ गए हों, कभी डीसी साहब को ख्याल आ गया हो? कभी कभी जो लोग आए वो बस आगे देखा, बस हो रहा है, काम हो रहा है, वो चले गए, कोई ख़ास इसके ऊपर कोई अमल खास- दरामद नहीं हो सका। ठीक है, मैं ये चाहूँगा और मैं अपने तौर पर मेयर साहब से, टाउन चेयरमैन साहब से और डीसी साहब से, मैं इन तीनों से बात करूँगा कि भाई उर्दू बाज़ार पे तो रहम खाए ना, ये किताबों की जगह है, यहाँ से बच्चे किताबें ख़रीदते हैं, आपके बच्चे भी हमारे बच्चे भी, तो इस उर्दू बाज़ार पे थोड़ा रहम खाएं। अगर वो किताबें जो हम फ़रोख्त कर रहे हैं, जिसके अंदर ये लिखा होता है कि सफाई निस्फ ईमान है, वो किताब ख़रीदने आने के लिए अगर मुझे कीचड़ के ऊपर से गुजर कर आना पड़ेगा, तो शायद जो बच्चा ये पढ़ रहा है वो उस पर पूरी तरीके से यकीन नहीं कर पाएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद उन दुकानों की तरफ चलते हैं जहाँ पानी दाखिल हुआ है बारिश का। सर, कितने अरसे से आप उर्दू बाज़ार आ रहे हैं अंदाज़न? आपने अपने तालिबे इल्मी के दौर में भी किताबें ख़रीदी होंगी यहाँ से, और अब बच्चों के लिए लेने आते हैं, ऐसा ही है? तो कई दहाइयाँ गुजर गई होंगी, 2-3 दहाई। बिल्कुल। पहले के उर्दू बाज़ार में और आज के उर्दू बाज़ार में क्या फ़र्क है हर लिहाज से? ये हालत हुई है, ये पहले ये हालत नहीं थी, नहीं होती थी। ठीक है। अब हाँ। ये हालत हो गई है। अब ये वला आलम क्या चक्कर है, ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत है यहाँ पे, लेकिन काम कोई नहीं कर रहा है। हाँ। कराची के साथ कोई पॉलिटिकल जो है पॉलिटिशियन सिंसियर नहीं है। नहीं है। जब पहले आते थे स्कूल कॉलेज के ज़माने में, ये ऐसे कीचड़ होती थी यहाँ पर? नहीं, इतना तो नहीं होता था, मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ। लेकिन ये तो ऐसी हालत होती थी, मतलब चलें ये बता। हालत दिन बाय दिन बिगड़ती खराब जा रही है। बिगड़ती जा रही है। हाँ, तो आपने कहा कि आप पेशे के हिसाब से वकील हैं, तो मुझे सर ये बताएं कि कानून में कोई ऐसी जगह है कि अगर हमारे ये तो तालीम दुश्मनी हो गई ना एक तरीके से, तो क्या किया जा सकता है? कानून कैसे अपना रास्ता ले सकता है? क्या कोई आम शहरी जो कि किताब खरीदने आ रहा है वो कानून का रास्ता ले सकता है? वो कहीं जा सकता है किसी के? क्योंकि अब तो सुनवाई नहीं हो रही, हम किसके पास जाएं? सर अब देखें, आपको पता है कि हम फुली जो हैं, अब आप ये तो फिर ऊपर लेवल की बात करनी हाँ, पड़ेगी। दुकान में दाखिल हो जाता पानी? सर अच्छा, ये तो सारी इस्लामिक किताबें, कुरान मजीद है, अहादीस की किताबें हैं, तो सर पर ये अभी हम लगा रहे हैं, अभी आइटम लगा रहे हैं। हाँ। ये पानी वानी आ जाता है इस दफ़ा, थोड़ा सा अल्लाह का शुक्र है, बचा। पिछली जो भी बारिश हुई थी 2-4 दिन पहले, पिछले हाँ। हफ्ते, तो अच्छा खासा पानी आ गया था, हमारा आइटम भी अच्छा खासा खराब हुआ। ये देख लें, आइटम सारे पानी में गीले हुए, अलग ऊपर रखने सर के मुझे एक किताब दिखाएं जो पानी में ख़राब हुई हो। ये इस्लामिक बुक्स हैं सारी सर। दी होली कुरान, दी होली कुरान, ये मेरा हाथ में, और ये अब इस वक्त भी नम है, पूरी गीली है ये, और इसकी हालत देखें आप, ये देखें ज़रा। ये कुरान मजीद फुरकान हमीद है और बहुत खूबसूरत बाइंडिंग के अंदर है। ये एक और नूरानी कायदा जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं, ये सारा पानी में डूबा हुआ है, और ये एक बड़ा नायाब, मैं समझता हूँ बड़ा नायाब नुस्खा है। बिल्कुल मैंने सही कहा, नायाब नुस्खा है कुरान मजीद का, और सारे औराक इसके जो है वो पानी में भीग गए। इंतहाई अफसोस के साथ मुझे ये बताना पड़ रहा है कि इतना अंदाज़ा नहीं था मुझे कि इतना ज़्यादा नुकसान। ये बड़ा ज़बरदस्त नुस्खा है कुरान मजीद का, और ये सारा बारिश, ये सिर्फ बारिश का पानी नहीं होता है, ये बारिश के साथ साथ सेवरेज का पानी भी होता है जो इन मुक़द्दस कुतुब को लगा है। आप ये जो किताबें रखी, अच्छा ये सारे कुरान शरीफ है। मैं हैरान हूँ कि अगर नौबत यहाँ तक आ गई है, हम इस नहज पर आ गए, तो फिर आगे क्या बनेगा। ये एक और किताब रखी हुई है, ये भी इन्होंने शायद खोल के इसलिए रखी है कि इसको हवा लगे। सब गीले औराक, ये सारे गीले औराक हैं, और जब ये गीले हो जाते हैं तो फिर पेपर भी खस्ता हो जाता है, इसकी स्याही मिटने के भी पूरे चांसेस होते हैं। वो तो एक अलग मसला है कि अब इसे कौन ले जाएगा, कौन नहीं ले जाएगा हदिये के तौर पे। मगर जो एक कारोबारी हिसाब से आप देखें, एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एक तालीम और कुतुब दोस्ती के हिसाब से देखें, तो मैं हैरान हुआ बड़ा, और बहुत ही अफसोसनाक। वो बता रहे हैं कि जनाब ये जितने शेल्फ्स हैं यहाँ तक पानी आ जाता है। अच्छा, जिस किताब को मैं हाथ लगा रहा हूँ ज़्यादातर
सब ही नम हैं, सब गीली हैं। और ये तो सिर्फ किताबें हैं, कुछ दुकानें ऐसी हैं जो अभी तक पानी से गीली हैं और पानी से ख़राब हैं, और पानी में आज भी जो है महीना भर हो गया है उनका सीवरेज का पानी जो है सड़क से वो नहीं निकाला गया। पंद्रह साल हो गए तकरीबन 15 साल से मैं यहाँ आता 2010 में आप अपने लिए किताबें लेने आते होंगे? मैं बिल्कुल जब फर्स्ट ईयर में था तो अपने लिए बुक्स खरीदने यहाँ अक्सर नोट्स आया वगैरह, करता था, बुक्स नोट्स वगैरह, और आज भी इत्तेफाक से नोट्स खरीदने ही आया। नोट्स खरीदने आपकी तालीम का सिलसिला अभी भी जारी है? ये बच्चों के लिए लेना है? ये बच्चों के लिए लेना है, मतलब अब ये दूसरी नस्ल आ ये गई। दूसरी नस्ल है बिल्कुल। अब मुझे ये बताएं कि 2010 में तब उर्दू बाज़ार कैसा था और आज कैसा है? 2010 में डेफिनेटली 15 साल का अरसा गुजरा है तो आवाम बढ़ गई है और चीज़ें बढ़ गई है। चूँकि हमें आगे की तरफ मूव करना चाहिए था, इत्तेफाक से हम पीछे की तरफ मूव करके गए हैं। लेकिन जैसे ये बारिशों का सिलसिला हुआ इतना, तो हमें किसी पर ब्लेम नहीं डालना चाहिए, क्योंकि हम वेल सेटल कंट्रियाँ भी देखेंगे तो वो भी मुश्किल हालात का इस वक्त शिकार है। सही। मगर बहरहाल कुछ इंतज़ामिया होती, कुछ चीज़ें हो सकती थी अगर करना चाहे तो। अब जैसे अगर ये एक अकेला दुकानदार एक वाइपर से अपनी दुकान के बाहर कचरा साफ कर सकता है, तो ये इतनी बड़ी इंतज़ामिया एक उर्दू बाज़ार को साफ नहीं कर सकती? अगर बिल्कुल कर सकती है, बिल्कुल वो कर सकती है, लेकिन अगर इंतज़ामिया नहीं करती तो हमें अपनी मदद आपके तहत ये करना चाहिए, क्योंकि ये रोड अकेले इंतज़ामिया का या मेरा या किसी का नहीं है, दुकानदारों का भी है, सबका है। अव्वल प्रायोरिटी और जिम्मेदारी तो इंतज़ामिया की है, लेकिन अगर इंतज़ामिया नहीं कर पाती तो ये हमारा फ़र्ज़ और हमारा हक है कि हम अपनी मदद आपके तहत अपना। जब आप आते थे अपने लिए किताबें लेने, इतनी गंदगी होती थी? नहीं, इतनी गंदगी तो बिल्कुल भी नहीं होती थी ना? इतनी गंदगी तो कभी भी नहीं। जिस साल की आपने बात की उन सालों में मैं भी आता था यहाँ किताब लेने। उस वक्त तो इतनी वो नहीं थी, बाहर आप बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन चूँकि ये एक बिल्कुल मेन शाहरा बच्चों को लेकर आए आप यहाँ पर? बाज़ औक़ात अक्सर बच्चों क्या रिमार्क्स होते हैं बच्चों के? लेकिन खैर बच्चे तो मेरे बहुत छोटे हैं, रिमार्क्स के वो चले। अच्छा है कि अभी उन्हें नहीं मालूम है कि ये कितनी बड़ी परेशानी है, पर जब उन्हें पता चलेगा तो यकीनी तौर पर वो शिकायत करेंगे। मैं अभी यही सवाल मेरे जहन में आया था कि जिन बच्चों को हम लेकर आ रहे हैं 1 क्लास, 2 क्लास, 5 क्लास, 6 क्लास, तो वो आकर अपने पेरेंट्स से पूछते नहीं होंगे कि जहाँ किताबें मिलती हैं वहाँ का ये हाल है, ऐसा क्यों है, आखिर क्यों? जो सवाल हम करते हैं कि आखिर क्यों, वो सवाल ये बच्चे भी करते होंगे कि आखिर क्यों उर्दू बाज़ार जैसी जगह का ये हाल है। अच्छा जनाब, उर्दू बाज़ार की जो सबसे मरकज़ी गली आप कह लें, सबसे अहम गली कह लें, जहाँ से आप उर्दू बाज़ार में दाखिल होते हैं और किताबों की दुकानें कतार दर कतार आपको बहुत सारी दुकानें नज़र आएंगी। जो आपका निसाबी तालीम है उसकी किताबें भी नज़र आएंगी, और जो हमारी दीनी तालीम है उसकी किताबें भी, उसकी दुकानें भी नज़र आएंगी। सारी दुकानों की सूरत हाल देख लें, किसी एक दुकान के बाहर ऐसा नहीं है कि जनाब जहाँ पर कीचड़, सीवरेज का पानी या गंदगी ना हो। गटर उबले हुए हैं, कीचड़ का पानी लोगों की दुकानों के बाहर है, और ये कोई दर्जनों की तादाद में दुकानें। और मैं नहीं समझता कि इन दुकानों के अंदर ये दुकानदार चले तो गए, अब ये बस दुकान बंद कर कर ही वापस आएंगे, आना जाना नहीं किया जा सकता। तो दुकानदार जिसकी दुकान है वो नहीं आ पा रहा, तो कस्टमर कैसे आएगा? और मैं आपको अभी भी जो इस वक्त हम आपको मनाजिर दिखा रहे हैं, सिर्फ दुकानदार हैं, कस्टमर कोई नहीं है, किताब ख़रीदने वाला कोई नहीं है। अब मैं दोबारा कहूँगा कि एक दफ़ा दोबारा ज़रा दिखाएं कि शायद एक कस्टमर इनको नज़र आ जाए, मगर इन दुकानों पे आपको एक भी कस्टमर दिखाई नहीं देगा। ये अगर मैं, ये तो फिंगर टिप्स पे काउंट हो सकती हैं, 1 2 3 4 5 6 8 10 12, ये कोई 20-25 दुकानें सिर्फ इसी लाइन में है ना। और इन 25 दुकानों में, कमोबेश 25 दुकानों में कोई एक कस्टमर मुझे नज़र नहीं आ रहा है। ये उर्दू बाज़ार की हालत ज़ाहिर है जिसने यहाँ का हुस्न भी ख़राब कर दिया है, और यहाँ की जो एक मईशत है जिससे बहुत सारे लोगों का घर चलता है, बहुत सारे लोगों के रोज़ी रोटी इससे वाबस्ता है, वो भी यहाँ से चलता है। कि एक महीने में कोई एक इंतज़ामिया का बंदा यहाँ आया हो? यहाँ आए थे। चलो ज़बरदस्त। उसने क्या किया? बस अपने तौर पे यहाँ कीचड़ बहुत ही सफाई करी है उन्होंने। जैसे ये भाई कर रहे हैं दुकानदार, ये तो हम कर रहे हैं, दुकानदार हैं, काम कर रहे हैं सफाई का। मेन मसला ये है कि नाले ये गटर जो भरे हुए हैं ना, अगर गटर खुल गए तो ये कीचड़ नहीं होगी।
अगर गटर खुल गया। ये गटर बंद है जिसकी वजह से यहाँ पे कीचड़ है। अच्छा, तो वो जो टीम आई थी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसने गटर खोलने के लिए कोई इकदाम नहीं किए? क्योंकि यहाँ से कचरा उठाने तो मसले का हल नहीं है। सिर्फ कचरा उठाया है और कुछ भी नहीं किया। उससे तो कुछ नहीं हो उससे सकता। कुछ भी नहीं हो सकता, सिर्फ कचरे ही गए हैं, बाकी पानी आपके सामने है। अब मेरा आखिरी सवाल ये ऊपर है, है। अब मेरा आखिरी सवाल ये है कि एक महीने में अगर सूरत हाल ये है तो कितने फ़ीसद काम मुतासिर? क्योंकि मैं 15 मिनट से पिछले देख रहा हूँ, मुझे इन 15-20 दुकानों में जो इस लाइन में है एक कस्टमर नज़र नहीं आया है। तो कैसे आएगा? सुबह से हम बैठे हुए हैं और अभी तक ओपनिंग नहीं करी है। सर इट्स आफ्टरनून जी, और अभी तक ओपनिंग नहीं हुई है। कैसे करेगी? कीचड़ में कौन आएगा? मेरा बताने का मकसद यही था। मदद आपके तहत हम लोग सफाई कर रहे हैं जो भी है। हाँ। बाकी गवर्नमेंट सही है, गवर्नमेंट अपने तौर पे करती है जो भी करती है। आवाम का भी अपना काम है, अपना किरदार होता है। हाँ। लेकिन हम लोग गटर नहीं खोल सकते। नहीं खोल सकते ना। गटर अब के जैसे- लिए ये है कि मशीनरीज आती है। हाँ। मशीनरीज जो है पंप के जरिए, जिस तरह से भी इससे पहले पिछले साल भी ये हुआ था, पंप के जरिए उन्होंने खोला और खुल गया था। सही है। सफाई हो गई। पिछले साल भी ये हुआ, तकरीबन महीना 1.5 महीने इसी तरह पानी खड़ा हुआ था, मुस्तकिल पानी बह रहा था। अच्छा, हम इंतज़ामिया के पास जब भी जाते हैं ना, मुख्तलिफ अरबाब इख्तियार जो होते हैं उनके पास, वो कहते हैं लोग कंप्लेंट्स भी नहीं करते हैं। तो क्या उर्दू बाज़ार के दुकानदारों के पास इतना वक्त नहीं है एक वफ्त बना के चले जाएं DC ऑफिस, मेरे ख्याल में- टाउन ऑफिस? मेरे ख्याल में ये बात करना ही बेकार है। अच्छा, ये सूरत हाल। और मैं दुकानदारों से बात ये कर रहा था, मेरे 2 सवाल थे सादे से। पहला सवाल तो जो मैंने चीज़ नोट की कि मैं कोई 15-20 मिनट से यहाँ हूँ और मैं कस्टमर नहीं देख रहा हूँ, तो मैंने इनसे पूछा कि भाई ऐसा ही है या फिर मेरी गैर मौजूदगी में काम वाम चल रहा था? तो उन्होंने बताया कि कोई 4-5 घंटे से ज़्यादा इनकी दुकान को खुले हो गए मगर अभी तक ओपनिंग नहीं हुई है, कोई आया नहीं है एक किताब ख़रीदने के लिए भी। तो फिर अखराजात हैं, बिजली का बिल है, मुलाजिम काम करते होंगे, अपने भी एक्सपेंस निकालने हैं, मगर वो ये सब सेवरेज की नज़र होगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है अरबाब इख्तियार, ख़ास तौर पे हमारे जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं, उर्दू बाज़ार को तो देखें। चलें हम गली मोहल्लों में कुछ ना कुछ मैनेज कर लेते हैं, उर्दू बाज़ार का तो कुछ करें ना। यहाँ तो बच्चों ने आना है, मुस्तकबिल का सवाल है। कितने दिन तक आपको लगता है यही हालत रहेगी उर्दू बाज़ार की, या 2-4 दिन में निकल जाएगा पानी? नहीं भैया, ये 2 महीने तो होगा ही, अभी नहीं हुआ तो आगे क्या होगा कुछ नहीं पता। हाँ, तो क्या कोई दुकानदारों का कोई मसला है? कोई वो कचरा फेंक देते हैं, कोई वो नाले चौक कर देते हैं, गटर चौक कर देते हैं, या इंतज़ामिया गायब है? क्या मामला क्या है? कुछ नहीं भाई, कोई कुछ नहीं है, बस गटर भरे हुए हैं। सिर्फ गटर साफ होंगे काम सही हो जाएगा, मगर गटर साफ तो हो, गटर साफ करने वाला कोई तो आए, बस ये है। इसके अलावा और कोई मसला नहीं है यहाँ पे। मैं ये देख रहा हूँ कि सेवरेज का पानी आपकी ये बाउंड्री तक है। जब बारिश हो रही थी तो ये पानी दुकान में दाखिल हुआ था या दुकान महफूज? पानी यहाँ तक होता है हमारा। सर ये तो बहुत तीसरा रैक, अच्छा। जब बारिश होती है ना तेज, ये तीसरा रैक यहाँ तक पानी होता है। तो ये तो किताबें तो आप सारी नहीं यहाँ से हटा सकते होंगे? वो जाती है हर साल, सबकी जाती है, हमने सबकी किताबें हर साल नुकसान के लिए पहले ही तैयार ज़हनी तौर पे हर होता साल है। जितना कर सकते हैं बचाते हैं बचाते हैं, उसके अलावा बस जो गया सो गया। इस बार भी ऐसा ही हुआ है? बिल्कुल ये बिल्कुल, जो हर साल है, हर कोई साल ये नहीं है। कि बचा हो, कोई ऐसा कोई नहीं, हर साल है। अल्लाह का शुक्र है, जो भी होता है अल्लाह पूरा करा देता है। आपकी एसोसिएशन है, आप वफ्त बनाकर कभी गए किसी के पास कि भाई हमारा उर्दू बाज़ार का मसला हल कर दो? गए, हमारे यहाँ पे साजिद साहब हैं, राशिद साहब हैं, यहाँ पे हैं यूनियन के सदर, ये अलग अलग यूनियन है, यहाँ पे सब गए, मगर वो बात करते हैं, वो यही कहते हैं कि 2 दिन रुक जाओ, 3 दिन रुक जाओ, बस इससे आगे कुछ और इस नहीं। 2-3 दिन को कितने साल हो गए? 2-3 दिन साल हो गए। ये तो देखते हुए सालों साल होगा, इससे कोई टकी चुपी बात नहीं है। अच्छा, मुझे ये बता रहे हैं कि ये शेल्फ यहाँ तक बारिश का पानी, सर इससे मतलब ये कोई 4-4.5 फीट 5 फीट के करीब होगा। बहरहाल हम आज का प्रोग्राम करने का हमारा मकसद ही यही था कि जो इंतज़ामिया दावे करती हुई दिखाई देती है ना कि जनाब बारिश के दौरान जो है हम फील्ड पर थे, बारिश का पानी जहाँ जमा हुआ था वहाँ से पंप आउट कर दिया है, ड्रेन आउट कर दिया है, तो वो सारे दावे वादे उन पर आवाम तब एतबार करेंगे जब ऐसी जगह जो कि शहर में एक ख़ास अहमियत रखती हैं और शहर के एक विरसे के तौर पर पहचानी जाती हैं, अगर यहाँ पर सूरत हाल इस तरह की होगी तो बाकी किसी वादे किसी दावे पर कैसे एतबार किया जा सकता है। अभी भी देर नहीं हुई है, अगर थोड़ा से मुतारिक हो जाएं तो ये मसला इतना बड़ा नहीं है कि जिसके लिए हमें अगली बारिश का इंतज़ार करना पड़े, चंद घंटों के अंदर ये मामला हल हो सकता है। सादा सा सवाल ये कि एक छोटा सा मैसेज दे दें जो हमारे बल्दियाती नुमाइंदे हैं, जो हमारे शहर के अरबाब इख्तियार हैं, उनके लिए उर्दू बाज़ार के ताजिर का मैसेज क्या होगा? पहले आप ये साबित करो कि उन लोगों का कान है, वो सुनेंगे मैसेज को, ओए उनकी नजरें हैं वो देखेंगे इधर, हाँ वो तो ये काम करेंगे नहीं ना, बेकार है। वो अंधे बहरे गूंगे हैं, उनसे फरियाद करने का कोई फायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं। कोई फायदा नहीं है मेरे भाई।
बेहतर ये है कि आपके अपने वसाइल हैं तो करवा लो, वरना मुंह पे हाथ रख कर चुप करके बैठ जाओ। ये कुछ इतने नहीं करेंगे। वसाइल तो आम आदमी के नहीं हो सकते। मेरे भाई इन्होंने वसाइल पर आम आदमी को खाने पीने जैसा नहीं छोड़ा तो वसाइल कहाँ से छोड़ेंगे? आप अपने दुकान 2 की महीने बाहर हो गए, हाँ ये हाल पड़ा हुआ है। रोज आके बोलते हैं 2 दिन में हो जाएगा, 1 दिन में हो जाएगा। वो ट्रक खड़ा हुआ है, हाँ 1 हफ्ते से रोज आता है, वहीं से सफाई करके चला जाता है, इस तरफ भटकते भी नहीं है। इनके लिए आधे घंटे का भी काम नहीं है ये करना। आधे घंटे का भी काम नहीं है, ये नहीं सारा है, मगर मसला हल हो करेंगे सकता नहीं ना मेरे भाई। हाँ। करेगा कौन? आपका टाउन चेयरमैन है, यूसी चेयरमैन और है। मेरे भाई वो सिर्फ आपको बल्दियाती इलेक्शन होंगे जब यहाँ में नजर आएंगे, बाकी उनको पूरे साल में आप ढूंढ के दिखा दो। चले जनाब, ये जो अभी मैंने जो जुमला सुना है ना, ये बड़ा दिलचस्प जुमला इसलिए था क्योंकि मैंने आज से पहले नहीं सुना। इन्होंने कहा कि मैंने इनसे सादा सा सवाल किया कि जनाब एक मैसेज देते हैं जो अरबाब इख्तियार, तो ये कहते हैं कि अगर उनकी आंखें कान हैं जिससे वो देख और सुन सकते हैं फिर तो मैसेज दे देते हैं, मगर ऐसा लगता नहीं है कि उनको ये चीज़ें नज़र आती हैं या उन तक हमारी बातें उनके कानों तक पहुंचती हैं। ये बात कुछ इस तरह भी सही है कि अगर ऐसा वाकई होता तो आज ये सूरत हाल उर्दू बाज़ार की नहीं होती। मैं छोटा सा ब्रेक लेता हूँ और उसके बाद वापस आते मज़ीद बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। हम बारिश के दौरान भी आपको गाहे गाहे आगाह करते रहे कि शहर कायद के मुख्तलिफ़ इलाकों की सूरत हाल क्या है और किस तरीके से हमने बारिश के दौरान जो है वो सफ़र करना होता है। जहाँ कोई लोगों को प्रॉब्लम फेस आ रही थी वो भी आपके सामने रखते रहे, मगर इस वक्त आज का प्रोग्राम बारिश के बाद जो सूरत हाल पैदा हो जाती है। ठीक है जनाब, बारिश के दौरान तो हमें ये रीज़न सुनने को मिलता है कि ज़्यादा बारिश हो गई है, ज़्यादा पानी आ गया है और शहर की कैपेसिटी नहीं है इतना जो है वो संभालने की। मगर बारिश के बाद उस वक्त तो आप शहर के हालात बेहतर कर सकते हैं, मगर सितम ज़रीफ़ी ये है कि उर्दू बाज़ार जैसी जगह जो कि कराची का एक तारीख़ी विरसा है, पूरी दुनिया में मैं समझता हूँ कि शोहरत रखता है। कराची शहर में रहने वाला हर शख्स उसका कभी ना कभी उर्दू बाज़ार तो ज़रूरी आना होता है। ख़ास तौर पर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ आते हैं और मुख्तलिफ़ इक़साम की कुतुब जो है वो ख़रीद कर जाते हैं। दुनिया भर में उर्दू बाज़ार से किताबें लेकर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो आपको मिलेंगे, मगर उर्दू बाज़ार की हालत इस वक्त अगर इंतज़ामिया को नज़र नहीं आ रही है तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। क्या मामलात हैं और ये क्यों इतना संगीन होता जा रहा है, इस पर बात करने के लिए साजिद यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि उर्दू बाज़ार ट्रेडर्स एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। साजिद साहब, मैं पहले भी कई मरतबा उर्दू बाज़ार आया हूँ, मगर पिछले कुछ अरसे से जो मैं यहाँ की सीवरेज की और सफाई सुथराई की सूरत हाल देख रहा हूँ वो तो शायद माजी में भी हमें कभी नहीं ऐसी मिसाल मिली। हॉस्पिटल्स हैं इस रोड पर, मसाजिद हैं, सैकड़ों की तादाद में कुतुब हैं जहाँ पर दीनी कुतुब भी मिलती हैं, दुनियावी कुतुब भी मिलती हैं। क्या सफाई सुथराई दुकानदार नहीं रख पा रहे या इंतज़ामिया की गफलत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, इंतज़ामिया हमारे साथ ताउन बिल्कुल नहीं कर रही। ये उर्दू बाज़ार सिर्फ उर्दू बाज़ार नहीं है, ये हब है पूरे पाकिस्तान का। और मैं मज़े की बात ये बता दूं, आपकी जितना मिडिल ईस्ट है वहाँ पे बुक्स सिर्फ कराची के उर्दू बाज़ार से जाती हैं। ज़बरदस्त। पूरे पाकिस्तान में कहीं से नहीं जाएगी। ठीक है, शारजा, अबू ज़ैबी हो, सऊदीया हो, जो भी मिडिल ईस्ट है, हमारा तमाम बुक्स कराची के उर्दू बाज़ार से जाती है। और यहाँ पे हमें, मैं नहायत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि यार हमारा ना कोई पुरसान हाल नहीं है, क्योंकि ये सेवरेज के मसाइल या नाले का मसाइल ये आज से नहीं है, शुरू से है, लेकिन अब इतना बढ़ गया है कि हमारी दुकानों में पानी चला जाता है। अभी इस बारिश में जो हालिया हुई है, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। कुरान शरीफ इस गंदे पानी में बह गए, लोगों की किताबें बह गई, तो हम पे अजाब नहीं आएगा तो और क्या आएगा। हम हुकूमत वक्त से सवाल कर कर के थक गए, मेयर कराची से, कि खुदारा हमारे उर्दू बाज़ार का एक मॉडल उर्दू बाज़ार बनाया जाए जो लोगों को हम मिसाल दे सकें। और ऐसा मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमारे पास अंग्रेज़ों के दौर से पीछे बंद गली के अंदर एक सिस्टम बंद पड़ा हुआ है, जो यहाँ से वो फंक्शनल अगर हो जाए तो हमारा ये सेक्शन पंप स्टार्ट हो जाएगा और उर्दू बाज़ार में ये परेशानी कभी भी नहीं आएगी। अच्छा, वो सिर्फ उसके इनएक्टिव होने की वजह से ये सारा मसला है। बिल्कुल ऐसा ही उनका इनएक्टिव, और हुकूमत की मतलब अदम तवज्जो चाहिए। अगर हुकूमत चाहे तो ये मसाइल हमेशा हमेशा के लिए हल हो जाएंगे। और मेरी हुकूमत वक्त से और चीफ आर्मी स्टाफ से दरख्वास्त है कि खुदारा
उर्दू बाज़ार के ऊपर नजर करम किया जाए और ये उर्दू बाज़ार को हमेशा के लिए क्लियर किया जाए, जो कि करोड़ों रुपए तो खाली हम टैक्स भरते हैं और कोई ऐसा ताजिर नहीं है जो मेरा जो टैक्स ना भरे। लेकिन आज 25 दिन हो गए, महीना होने का है, दुकानदार फाकों में है, क्योंकि आज दिन तक ना हम सफाई करवा सके, ना हम सेवरेज के मसाइल हल करवा सके। सेवरेज के मसाइल तो गुज़िश्ता 4 माह से हमें बहुत तंग किया हुआ है। अच्छा, और इसके अलावा मज़ीद मैं कहता हूँ ना बिजली है, ना पानी है, ना रोड है और ना गैस है। यहाँ तक कि हमारी बिजली, आप हंसेंगे, हम स्टार कस्टमर हैं, हम 100% बिल वाले हैं, उसके बावजूद हमें जो है 10 घंटे वर्किंग आवर में सिर्फ 1 घंटा लाइट दी जा रही है। महज 1 घंटा? सिर्फ 1 घंटा। अच्छा, ये मैंने आज से पहले कहीं नहीं सुना किसी भी मार्केट में। ये तो मैंने सुना है कि 10 वर्किंग आवर्स में से 4 घंटे 3 घंटे, मगर सिर्फ 1 घंटा, ये तो ना होने के बराबर ही हुआ ना? बिल्कुल। हाँ। हमें बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल किए जा रहे हैं कि की तरफ से। हमने बड़ी आवाज़ उठाई, बड़ी हम आगे तक गए, लेकिन उन्होंने हमें एक एस्टीमेट दे दिया कि आप ये एस्टीमेट भरें और हम आपकी जो है पीएमटी को आपको हम दूसरे फीडर में डाल देते हैं। असल में बोला जिस फीडर में आपकी पीएमटी चले गई, जो 70 साल से लोड शेडिंग नहीं थी, आज हमें इन्होंने 1 मई से लोड शेडिंग में डाल दिया है। और मैं समझता हूँ कि लाखों नहीं करोड़ों रुपए के हमारे मेरे ताजिर भाइयों ने फ्यूल, पेट्रोल और डीजल जला लिए। अच्छा, जो फीडर जिसके ऊपर ड्यूज़ हैं, तो वो ड्यूज़ सिर्फ उर्दू बाज़ार के ताजिरों के हैं या उस फीडर के ऊपर कोई रिहायशी गोट, कोई इलाका, कोई ऐसी जगह है जहाँ से बिजली वाला इदारा वसूली नहीं कर पा रहा है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। असल में हमारा असल शुरू से फीडर था रेडियो पाकिस्तान, जो बिल्कुल उर्दू बाज़ार के साथ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल ऐसा है। अब इन्होंने क्या किया, 1 मई से हमारे फीडर को उठा के डाल दिया इन्होंने तिब्बत सेंटर, जो यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है। अच्छा। अब उस तिब्बत सेंटर के रास्ते में दौरान में मतलब रेडी पुलिस लाइन भी आती है और भी पुलिस के क्वार्टर आते हैं और भी मज़ीद ऐसी कोई गोड आते हैं, मतलब कोई आबादी आती है जिनकी ऐसे मकसद वो बिलिंग नहीं भरी हुई करोड़ों रुपए में, तो अब उसके अंदर हम सफर तो आप ये क्लेम कर रहे हैं कि उर्दू बाजार के ताजरों के कोई ड्यूज नहीं होंगे? नहीं जी, 100% क्लियर है। मैं बराबर वाली दुकान में चला जाऊं, इधर चला जाऊं, सामने वाली रो में चला जाऊं, कहीं पे भी चले जाओ, सबके बिल क्लियर मिलेंगे। कस्टमर है। अच्छा, तो वो ड्यूज किसी और के हैं, उसकी लोड शेडिंग कोई और बर्दाश्त कर रहा है? उर्दू बाजार देखें, उर्दू बाजार हो गया, साथ में बुकरम मार्केट है, साथ में टायर मार्केट है, ग्रेलिंग मार्केट है, लैथ मशीन है। अगर हमारी एक पीएमटी पे 550 मीटर है तो 550 मीटर तकरीबन कमर्शियल है। रिहायशी टोटल 30 से 40 लोग हैं। रिहायशियों का हम इसलिए वो नहीं कहते, इसलिए कि वो ना होने के बराबर है। हमारी पीएमटी में ज़्यादातर कमर्शियल मीटर हैं जो कि 100% बिलिंग है। उस बिलिंग के बावजूद आज हमारा यार अफसोस से कहना पड़ रहा है, हमें बिजली इसलिए नहीं दी जा रही। ये जो एस्टीमेट बना के दिया, एस्टीमेट बनाने का मकसद ये है कि हम पैसे भरें। अच्छा साजिद भाई, आपने शुरू में एक बात की कि मेरी तवज्जो उसी के ऊपर अटक गई। आपने कहा इस उर्दू बाज़ार को मॉडल उर्दू बाज़ार बनाना चाहिए। यूँ तो गालिबन पेशावर में भी उर्दू बाज़ार है और भी इस तरह के कुतुब बाज़ार होंगे मुख्तलिफ़ शहरों में। मॉडल उर्दू बाज़ार बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोई करोड़ों अरबों रुपए का खर्चा है, कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी चाहिए, या ये हो सकता है काम? जी बिल्कुल हो सकता है। गवर्नमेंट अगर चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। जो अरबों रुपए के प्रोजेक्ट चल रहे हैं कराची के अंदर, तो हमारे उर्दू बाज़ार को मॉडल बनाने में कोई इतना क्या क्या करना पड़ेगा उसके लिए? एक तो आपने कहा कि वो जो ब्रिटिश दौर का ड्रेनेज का सिस्टम है उसको फाल करना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसा ही है। उसके अलावा और क्या करना? पूरा ये बिल्डिंगों को सारे कलर के हवाले से, पार्किंग के हवाले से, मकसद यहाँ वॉकिंग कस्टमर आए। क्योंकि देखें, आप किताब से दूर कर रहे हैं, आप आपकी नस्लें तब बनती हैं, आप तब दुनिया में तरक्की करेंगे जब आपके यहाँ तालीम आम होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। आज हमें तालीम से इतना दूर किया जा रहा है, उसकी वजह से सबसे बड़ा नुकसान हमारे तलबा को है। इस टाइम पे 1.5 करोड़ तलबा हैं सिर्फ सिंध के, और सिंध के तलबा आज सफ़र कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग जब मसाइल में हैं तो वो बेचारे भी सफ़र कर रहे हैं। जब हमें 10 घंटे में 1 घंटा लाइट दी जाएगी तो आप मुझे बताएं हमारी बुक्स कब छपेंगी, और जब कब छपेंगी और कब मिलेंगी। आज तो हम इतना परेशान हो गए हैं कि हमें तो समझ ही नहीं पड़ रही कि हम कारोबार क्या करें। जब बारिश हो रही थी उस दौरान क्या दुकानदार यहाँ मौजूद थे? उस वक्त क्या मनाजिर थे? मुझे मुख्तसरन ये बताइएगा, और उसके बाद मुझे अब ये बताइएगा कि जो कीचड़, जो पानी बारिश के बाद यहाँ पर जमा हो गया है, अंदाजन कितने दिन में ये फिर साफ होता है अगर कोई ना आए, जैसे कि अब तक नहीं आया? सर आज 25 दिन पहले अगर बारिश हुई ना तो 4-4 फुट से ज़्यादा पानी था। तो दुकानदार कैसे बेचारा अपने माल को अच्छा, आप पिछली बारिश की बात कर रहे हैं, वही अभी तक नहीं साफ हुआ है? जी जी, वही हमारे अभी तक गले पड़ी हुई है, वही अभी तक साफ नहीं हुआ। और
मकसद यहाँ पे यही है कि जिस किसी का कोई एक ख़ास तौर से तवज्जो नहीं है। तवज्जो नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। उर्दू बाज़ार की जब हम बात करते हैं ना, तो फिर हम कराची के हर शहरी की बात करते हैं। शायद हम सिंध के, बल्कि यकीनी तौर पर हम सिंध के हर तालिब इल्म की बात करते हैं, क्योंकि जो भी सिंध का तालिब इल्म है ख़ास तौर पर, और जो शहर कराची का बाशिंदा है, उसका उर्दू बाज़ार से एक ताल्लुक़ है। यूँ तो पाकिस्तान भर से यहाँ पर तालिब इल्म आते हैं और ख़रीदारी करते हैं, कुतुब ख़रीद के जाते हैं। ऐसे ऐसे अनमोल नगीने यहाँ से ख़रीद कर ले जाते हैं जो अब नायाब हो चुके हैं। ऐसे भी नुस्खे किताबों के यहाँ पर मिल जाते हैं। मगर जो बात अभी साजिद साहब कह रहे थे कि जनाब अगर इस उर्दू बाज़ार में 4 फीट बारिश का पानी खड़ा हो जाए, यहाँ पर जो दीनी कुतुब की दुकानें हैं वहाँ से कुतुब पानी में बहने शुरू हो जाएं, यहाँ वॉकिंग कस्टमर आने की कोई जगह ना रहे, पार्किंग का कोई निज़ाम ना हो, 10 में से 1 घंटा सिर्फ बिजली मिले, तो ये उर्दू बाज़ार किस तरीके से आगे बढ़ सकता है। और अगर ये आगे नहीं बढ़ेगा तो आप यकीन माने कि कराची शहर का, सूबा सिंध का तो तालिब इल्म भी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि किताबें और तालिब इल्म का जो ताल्लुक़ है वो अपनी मिसाल आप रखता है। इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट ये है कि जनाब आली इस उर्दू बाज़ार जो कि तारीख़ी वर्सा आप कहते हैं कराची का, पाकिस्तान का, इसको मॉडल उर्दू बाज़ार बनाए। हमने बहुत सारी फूड स्ट्रीट तो बना दी हैं, ठीक है, लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए, लोगों की तफरीह के लिए, खाने पीने के लिए फूड स्ट्रीट अगर हम बना सकते हैं, तो क्या उर्दू बाज़ार को हम मॉडल उर्दू बाज़ार नहीं बना सकते? क्या यहाँ पर पार्किंग का निज़ाम बेहतर नहीं कर सकते? क्या यहाँ दुकानों को वो सहूलियात नहीं फराहम कर सकते कि जिससे कारोबार भी आगे बढ़े और यहाँ लोगों का किताबों की तरफ शौक़ भी बढ़े? ड्रेनेज का एक, सीवरेज का एक मामला, क्या इस उर्दू बाज़ार का सीवरेज का मामला इतना बड़ा है कि सारी इंतज़ामिया मिलकर उसे हल नहीं कर सकती? मेरा ख़्याल है कि सिर्फ ज़रूरत है तो विल की ज़रूरत है, तवज्जो की ज़रूरत है। इंतज़ामिया अगर संजीदगी से इस मसले पर सोचे तो बारिशें हर बार उर्दू बाज़ार के लिए रहमत बनेंगी, ज़हमत नहीं बनेंगी। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त दीजिए आज के प्रोग्राम से। अगले प्रोग्राम में हम कुछ नए अवामी मौज़ूआत के साथ, कुछ नई शख्सियात के साथ आपसे मुलाकात।